यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेस। देखिए डियर, हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कुछ पढ़ चुके थे। अभी कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं वो रह गए। देखिए डियर, अभी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया है। जिन छात्रों का नहीं हुआ है उनको हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे और वैकेंसी लगी। आप लोग लगे रहे, कंटिन्यू पढ़ते। जिनका नहीं हुआ है वो आप पीछे ध्यान ना देकर आप प्रेजेंट को, मतलब आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी उस पर ध्यान दें, क्योंकि अभी आपको क्या एमटीएस मिलेगा, सीजीएल फिर से आएगी, उसके बाद सीएसएसएल आएगा। तो आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू नहीं लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो डियर, आज देर न करते हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, देखते हैं आज आगे। देखिए डियर, हम लोग कुछ बात कर चुके थे। हम लोग एफ तक बात कर चुके थे डियर। क्या हम लोग एफ तक बात कर चुके थे? देखिए हम लोग एफ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम लोग बात करते हैं जी से। कहाँ डियर? आज बात करेंगे जी, अल्फाबेट जी की बात करेंगे। देखिए आज जी चलते हैं डियर, क्लास को देरी ना करते देखते हैं। देखिए पहला वर्ड आज का है, फर्स्ट ऑफ द डे का वर्ड है गैरिसन। क्या डियर? गैरिसन, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जरों का एक समूह, लिविंग इन जो रहता हो, टाउन कस्बे में, आर फोर्ट किले के पास, एंड डिफेंडिंग उसकी रक्षा करने के लिए। देखिए डियर, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु टेक केयर ऑफ द फोर्ट। क्या? फोर्ट जो किले का या बिल्डिंग का जो देख रेख करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैरिसन। क्या कहते हैं? गैरिसन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सैन्य, मतलब किलों का देख रेख करने वाले सैन्य दल। किलों का देख रेख करने वाला सैन्य दल। देखिए भैया, समझते हैं। देखिए क्या है, मतलब आपको और लिखिए, जैसे यहां लिखा अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग। अब जैसे सिर्फ इतना लिख दिया जाए, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, क्या? सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स सिर्फ कह दिया जाए अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु टेक केयर। क्या? टेक केयर क्या हो आपका? बिल्डिंग हो, क्या हो? बिल्डिंग्स हो, या क्या हो? फोर्ट का हो, क्या हो? फोर्ट्स का हो। उसे हम लोग क्या कहते? देखिए इसमें क्या थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दे, लेकिन क्या अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग रहता इन टाउन कस्बे में, आर फोर्ट अर्थात किले के पास, एंड डिफेंडिंग और उसकी रक्षा करता। तो कहने का मतलब आप लोग कह सकते अ ग्रुप ऑफ सोल्जर हु टेक केयर जो देख रेख करता है बिल्डिंग्स का, क्या? बिल्डिंग्स और फोर्ट या किले का। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैरिसन। क्या कहते हैं? गैरिसन। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है? मेडिसिन दैट किल्स जर्म। जो क्या? मेडिसिन। देखिए यहां थोड़ा सा टाइपो है, किलिंग ऑफ जर्म से लिखना चाहिए था। देखिए जर्मिसाइड होता है किलिंग ऑफ। देखिए डियर, आपको सिर्फ इतना कर देना है, इसको क्या कर देना है? इसको कर देना है किलिंग ऑफ। इसको यहां हटाइए आप लोग। इसको क्या होता है? जर्मिसाइड। अभी देखिए कल हम लोग बात किए थे, प्रीवियस वाले में क्लास में हम लोग क्या किए थे? जितने भी साइड रूट वर्ड थे उसको क्या पढ़ चुके थे। जैसे आपको पता था कैनिसाइड, उसी तरह क्या पैट्रीसाइड, उसी तरह पैरीसाइड, उसी तरह रेजिसाइड, इसी तरह सरोरीसाइड, फैक्ट्रीसाइड। ऑल साइड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है उस सबको क्या हम लोग वहां डिस्कस कर चुके थे। तो सेम टू सेम वही बात है। जर्मिसाइड, जर्मिस क्या होता है? कीड़ा। क्या होता है? जर्म्स होता है साइड। तो इसको आप लोग कहते हैं किलिंग्स ऑफ, कह सकते हैं डियर, किलिंग ऑफ जर्म्स, मतलब कीटाणुओं की हत्या क्या कहते हैं हम लोग? जर्मिसाइड कहते हैं। क्या? जर्मिसाइड। नेक्स्ट की बात करते हैं गेस्चर, अ मोमेंट एक आंदोलन, ऑफ पार्ट हिस्से, ऑफ द बॉडी ऑफ एक्सप्रेशन एन आइडिया और फीलिंग, मतलब किसी विचार को या आइडिया को क्या मोन्यूमेंट। क्या? देखिए लिखा क्या? अ मोन्यूमेंट एक आंदोलन, सॉरी देखिए डियर मोमेंट है। अ मोमेंट एक गत ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सप्रेशन आइडिया और फीलिंग, मतलब हाव भाव जिसके कहते हैं लोग। क्या? फीलिंग को, क्या फीलिंग या आइडिया को क्या लोग जब क्या करते हैं उसको क्या करते हैं? मोमेंट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गेस्चर। क्या? हाव भाव, हाव भाव। तो यही लिए देखिए
मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का क्या किसी हिस्से को क्या एक्सप्रेस कर देना हाव भाव, तो जिसको लोग कुछ कहते हैं बहुत भावकाल बना रहे हो ना, कहने भावकाल कोई वर्ड नहीं होता, कहने मतलब जो गेस्चर होता है क्या, जो हाव भाव होते हैं, जो लोग क्या शारीरिक रूप से क्या जो दिखाते हैं, जो सोवी करते हैं, जो सोवी पर्सन होते हैं क्या, जो सोवी होते हैं क्या, जो सोवी होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं गेस्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हाव भाव। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु ईट्स मच, जो बहुत खाता है उसे क्या कहते हैं ग्लूटन, क्या डियर ग्लूटन, उसे कहते हैं पेट्टू, कहीं एकदम पेट्टू है, क्या है पेट्टू है, जो बहुत खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं पेट्टू। ग्लूटन वन हु ईट्स मच दैट इज कॉल्ड ग्लूटन। डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए कम टू हेड की बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिली पर्सन। क्या सिली पर्सन मीन्स होता है, अभी हम लोग इसके पहले एक वर्ड आया था डंस, क्या था डियर डंस, डंस मीन्स होता है डियर आप लोग कह सकते हैं इसको आप सकते हैं मूर्ख है, क्या मूर्ख। नेक्स्ट की बात करते हैं विदाउट पेमेंट, मतलब विदाउट पेमेंट उसे क्या ग्रेटिस कहते हैं, क्या ग्रेटिस, विदाउट पेमेंट दैट इज कॉल्ड ग्रेटिस, जिसे हम लोग कहते हैं विदाउट पेमेंट, इसको डियर आप लोग कह सकते हैं हिंदी इसका कह सकते हैं बिना चुकाए हुए, बिना चुकाए हुए। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए एनिमल्स जानवर विच जो लिव रहते हैं, फ्लॉक्स आर हर्ड जो ग्रुप में रहते हैं समूह में रहते हैं उसे हम लोग क्या ग्रीगारियस, क्या डियर ग्रीगारियस, ग्रीगारियस मीन्स होता है समूह में रहने वाले, समूह में रहने वाले जानवर, समूह में रहने वाले जानवर, जो समूह में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर कहते हैं ग्रीगारियस। लेकिन देखिए अभी लेकिन आपसे ग्रीगारियस साइनो पूछ ले, क्या ग्रीगारियस, ग्रीगारियस साइनो पूछ लेगा तो आप लोग इसको क्या मिलनसार भी कह सकते हैं, मित्रवत कह सकते हैं मिलनसार, क्या मित्रवत, या क्या जिसको आप लोग मित्रवत या कहते हैं मिलनसार, मिलन साड़ी। अब जैसे साइनो की बात करना चाहते हैं डियर आप लोग इसको कह सकते हैं फ्रेंडली, साइनो की बात करें तो इसको आप लोग कह सकते हैं फ्रेंडली, इसी का आप लोग कह सकते हैं क्या फ्रेंडली, इसी का आप लोग सोशलेबल, क्या सोशलेबल, इसी का आप लोग कहना सकते हैं क्या सोशलेबल, इसी का आप लोग कार्डियल, क्या डियर कार्डियल, इसी अमाइरेबल, क्या अमाइएबल, इसी का आप लोग अमाइकेबल, क्या डियर अमाइकेबल, इसी का आप लोग क्या सोशेबल, इसी का हॉस्पिटलेबल, क्या हॉस्पिटलेबल, हॉस्पिटलेबल, इसी का आप लोग क्या कह सकते हैं, इसी का आप लोग एक और कह सकते हैं साइनो के रूप में कह सकते हैं नेबरिंग, क्या डियर नेबरिंग। देखिए आपका कुछ साइनो भी इसी तरह आप लोग लगे हाथ बात करते रहे। देखिए ग्रीगारियस की बात हो मतलब अ ग्रुप, आप मतलब जो जानवर क्या ग्रुप में रहते हैं या समूह से हम लोग क्या ग्रीगारियस, लेकिन इसी साइनो की बात करें तो इसका मीन्स क्या होता है मित्रवत या मिलनसार होता है। तो आप लोग फ्रेंडली सुने ही होंगे, फ्रेंडली कह सकते हैं, सोशलेबल कह सकते हैं, कार्डियल कह सकते हैं डियर कार्डियल। नेक्स्ट की बात अमाइरेबल होता है, इसी तरह अमाइकेबल होता है, हॉस्पिटेबल होता है, इसी तरह क्या नेबरिंग होता है, ये सब क्या होता है जो मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गोलीबल, आसानी से धोखा दिया जा सके, जिसे आसानी से गोलीबल, आसानी से धोखा दिए जाने वाला, आसानी से धोखा दिया जाए, दिया जा सके, जा सके। नेक्स्ट की बात करते हैं गेस्ट। देखिए स्ट्रांग रस मतलब स्ट्रांग मजबूत रस, तेजी से अ एयर रैन स्मोक इसेट्रा कैरिड बाई ले जाया जाए इवेंट, हवा के द्वारा, मतलब आप लोग सर जिसे हम लोग कहते हैं गस्ट, हवा का झोंका, इसको क्या हवा का झोंका, जिसको हम लोग क्या हवा का झोंका, जब क्या वो स्ट्रांग और रस एयर उसे हवा का झोंका, हवा का झोंका। देखिए इसी साइनों की बात करना चाहते हैं तो आप लोग गस्ट को क्या इसी को आप लोग एक साइनों के रूप में कह सकते हैं, जिसको हम लोग देखिए नाउन में पढ़ोगे पफ, पफ मीन्स क्या होता है हवा का झोंका। डियर आप लोग इंसान लेटे रहे। चलिए कम टू हेड,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिखा क्या है, जेनोसाइड ईयर। अभी हम लोग बात किए थे, देखिए साइड आपको देखिए जितने भी साइड कहीं भी आपको दिखे, साइड ये आपका रूट वर्ड, इसका मीन्स होता है हत्या। क्या डियर, इसका मीन्स होता है हत्या। अब अभी प्रीवियस वाले हम क्लास में आपको क्या बताए थे, आपको जैसे कैनिसाइड बताए थे, रेजिसाइड बताए थे, पैट्रीसाइड बताए थे, मैट्रीसाइड बताए थे, पैरीसाइड बताए थे, इसी तरह आपको बताए थे सरोरीसाइड बताए थे। उसके तरह इसी तरह क्या था, इक्जोरीसाइड था, एम्बीसाइड था, मैरिटीसाइड था। इसी तरह जब कहीं भी किसी भी सफिक्स के रूप में कहीं भी साइड लग जाए, इसका मीन्स क्या होता है, हत्या होता है। तो हत्या होता है, देखिए लिखा क्या, जेनोसाइड। तो किलिंग ऑफ पीपुल, किलिंग ऑफ, देखिए किलिंग ऑफ पीपुल इन द लार्ज नंबर, बड़ी मात्रा में लोगों का हत्या कर देना क्या है, जेनोसाइड, जिसे हम लोग कह सकते हैं मानव हत्या, मानव हत्या। या इसी का आप लोग डियर कह सकते हैं, इसकी साइनों की बात करना चाहते हैं आप लोग, इसी कह सकते हैं डियर कारनेज, कह सकते हैं कारनेज, जिसका मीन्स होता है नरसंहार। बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या कर देना क्या कहलाता है, कारनेज, क्या, नरसंहार, नरसंहार। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु लाइक्स, जो पसंद करता हो या नो जानता हो अबाउट द गुड फूड, जो अच्छा भोजन, क्या जो सॉरी, वन हु लाइक्स, जो पसंद करता है, नोन अर्थात जानता, अबाउट द गुड फूड मतलब जो अच्छे भोजन के बारे में अच्छा नॉलेज, जिनके पास क्या एक्सपीरियंस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए डियर, इसको गारमेंट कहते हैं, जिसको भोजन का अनुभवी, क्या, भोजन का परखी, भोजन का परखी। देखिए डियर, अभी हम लोग बात किए थे, देखिए जब आप देखिए एक वर्ड आपको पता, कांसर की बात कर चुके हैं, CONNYSSAUR। देखिए डियर, अभी कांसर की बात किए थे, कांसर मीन्स होता परकी, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, जो कला का एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, जो कला का प्रेमी होता है, जो कला का परखी होता है, उससे हम लोग क्या, सॉरी एक्सपर्ट है डियर, इसको कहते हैं एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, जो कला का दक्ष होता है उसे हम लोग कांसर कहते हैं। लेकिन यही बात हम लोग कर रहे हैं, जो क्या होता है, जो भोजन का नॉलेज है उसे लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, भोजन का परखी। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु लाइक्स ईटिंग ए लॉट, जो बहुत खाना पसंद करता है, उससे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए अब इसके पहले एक वर्ड आया था ग्लूटन, ग्लूटन इक्वल टू क्या होता है, गवर्नमेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट, जो क्या होता है, भोजन बहुत खाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अभी ये वर्ड आ चुका था, मोमेंट अबाउट द एक्सप्रेस समथिंग, किसी चीज को दिखा देना, गेस्चर, जिसका मीन्स हाव भाव होता है, क्या डियर, इसका मीन्स होता है हाव भाव, हाव भाव। अभी हम लोग बात कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु फाइट्स, जो लड़ता हो विद अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के लिए, और एनिमल्स, जानवर, उसे क्या कहते हैं, ग्लैडिएटर, क्या, ग्लैडिएटर, मीन्स स्पेल इसको याद कर, ग्लैडिएटर, जिसका मीन्स होता है लड़ाका, क्या डियर, लड़ाका। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसी में। देखिए आपको अभी देखिए लड़ाके की बात इसी तरह चले जाए, देखिए जो व्यक्ति वन हु, देखिए एक होता है बेली कॉस, क्या डियर, बेली कॉस, एक वर्ड इसी तरह हम लोग बताए थे आपको, बेली कॉस होता है, इसी तरह टैंकरस होता है, टैंकरस, या इसी का हम लोग विक्सन कहते हैं, या इसी का विरागो कहते हैं, विरागो। इसी तरह एक होता है बेलीगरेंट, क्या होता है, बेलीगरेंट। इसी तरह एक वर्ड और होता है डियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्योमैन, क्या कहते हैं, क्योमैन। देखिए अब इन सबको चर्चा करते हैं। देखिए बेली कॉस होता है जो क्या हो, इन्वॉल्व इन, सॉरी इन्वॉल्व इन वार, वन हु इन्वॉल्व्स इन वार, वन हु इंगेज, क्या कह सकते हैं, इंगेज्ड इन वार, जो वार में क्या इंगेज हो या व्यवस्था उसमें क्या लगा हो, लिप्त हो, उसे हम लोग बेलिकास कहते हैं, मतलब झगड़ालू। नेक्स्ट टैंकरस मीन्स क्या होता है, अ वुमेन, ना जो वुमेन क्या है, अ वुमेन, अ वुमेन हु इंगेज इन वार, जो झगड़ा करता है, उस जो कोई महिला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग सॉरी डियर कैंटैंकरस है डियर, इसको थोड़ा सा क्या है, कैंटैंकरस है, क्या कहते हैं इसको, कैंटैंकरस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैंटैंकरस, इसको इरेज पूरा कर देते तब आप लोग लिख देते। देखिए इसको कहते हैं कैंटैंकरस,
कैंटैंकरस डियर क्या होता है, जो क्या और जो लड़ा हुआ, देखिए फिर क्या बेलीगरेंट था, क्या था बेलीगरेंट। बेलीगरेंट मीन्स क्या डियर, जो क्या होता है राष्ट्र होता है ना, जो राष्ट्र क्या होते हैं जो लिप्त रहते हैं, जब उससे हम लोग क्या बेलीगरेंट रहते हैं। नेशनल ना इंगेज इन्वॉल्व, अ नेशन इंगेज्ड इन वार, जो राष्ट्र होता है उसे क्या कहते हैं बेलीगरेंट कहते हैं। क्योमैन कहते हैं जो व्यक्ति करता है, झगड़ालू व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति। ठीक है डियर, इसको आप क्या मार्कअप कर लेंगे। देखिए बेलिकास जो इंगेज इन वार हो, कैंटेंकरस क्या होता है लेडी जो झगड़ा करती है, उसी तरह बेलीगरेंट को जो राष्ट्र क्या होता है इन्वॉल्व होता है, इसी तरह क्योमैन जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्योमैन कहते हैं। डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहां तक होता है गेरिल्ला लड़ाका जो क्या लड़ने के लिए हो। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉइजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, उसे कहते हैं हैरंग, क्या हरंग, क्या डियर कहते हैं हरंग, जिसका मीन्स होता है भड़का। देखिए क्या होता है भड़काऊ भाषण, भड़काऊ क्या हैरंग। देखिए अनवाइजी मतलब शरारत भरा, मतलब शोर भरा हो। बम्बास्टिक क्या बम्बास्टिक हो, स्पीच एड्रेस क्या लार्ज असेंबली, जब किसी को क्या, जब किसी असेंबली में भाषण को क्या दिया जाता, उससे क्या जनता जो होती, जो वहां की क्या क्राउड होती, क्या हो जाए वो क्रोध में आ जाए या एक्साइट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं हैरेंज, क्या कहते हैं हैरेंज मीन्स को भड़काओ भाषण। नेक्स्ट की बात करते हैं भाषण। चलिए डियर नेक्स्ट बात करते हैं विजिट अ प्लेस ऑफन, प्राय किसी ऑफेन। देखिए विजिट अ प्लेस ऑफेन, कहीं स्थान पर जब उसे क्या कहते हैं हंट कहते हैं, क्या हंट, जिसका मीन्स होता है बसेरा। ठीक है डियर, जब कोई बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स होता है वो क्या बार बार शाम को अपने अड्डे पर आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे बसेरा क्या कहते हैं अड्डा कहते हैं, क्या अड्डा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता हो, दैट गैनिंग प्लीजर, आनंद लेने में, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसे हेडोनिस्ट कहते हैं, क्या हेडोनिस्ट, जो होता है सुखवादी, क्या डियर सुखवादी। मतलब अब व्यक्ति जो क्या होता है, अब व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति क्या होता है, वन हु बिलीव्स गैनिंग द प्लीजर, तो कह सकते हो वन हु इंटरेस्ट इन प्लीजर दैट इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या हेडोनिस्ट क्या कहते हैं सुखवादी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट, जहां सूखे पौधे रखा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं हर्बेरियन, क्या देखिए डियर भी हम लोग बात किए थे, हर मतलब होता है साग, क्या होता है वेजिटेबल्स, हर्बेरियन मीन्स होता है जहां सूखे पौधे क्या किया इकट्ठा किया जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए होमिसाइड अभी आया था, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को मारने की हत्या, क्या होमिसाइड। नेक्स्ट की बात करते हैं होमोफोन्स। देखिए टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंसिएशन अलाइक। देखिए यार होमोफिन्स होता है समान उच्चारण वाला, समान उच्चारण कर, समान उच्चारण वाले शब्द। देखिए यार कहने मतलब जैसे आप लोग होमो इधर कहते, देखिए इधर कहेंगे हालो, उधर रिप्लाई क्या आता है हालो, तो कहने मतलब जिस वर्ड का सेम में हु क्या प्रोनाउंसिएशन क्या, उसे हम लोग क्या होमोफोन्स कहते हैं। जैसे होमोफोन्स की बात करें, जैसे आप लोग कहते हैं, देखिए आपको बता दें, जैसे आपका होता है, देखिए एक होता है सेवर, क्या डियर सेवर, इसी तरह सेवर, इसी तरह डियर क्या होता है सेवर। अभी सबका मीन्स इसी तरह आपको कुछ वर्ड और बता दें, जैसे आप लोग सुने होंगे क्या होता है कार्ब्स है, क्या होता है कार्ब्स है, और एक होता है CORPS कार्ब्स। इसी तरह डियर क्या होते हैं कुछ और होते हैं, जैसे आप क्या होता है साइट होता है, इसी तरह SIGST होता है, इसी तरह डियर एक साइट होता है यस, एक और डियर देखिए यहां लिख दे रहे हैं, एक होता है SITE और एक होता है SIGHT।
टी। देखिए यार, जिसका हूबहू प्रोनाउंसिएशन किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। बात करते हैं, देखिए सेवर मीन्स क्या होता है, कट इनटू पीसेस, दो टुकड़ों में बांटना, उसे क्या कहते हैं, सेवर, कट इनटू पीसेस। इसकी बात करते हैं हम लोग, कट इनटू पीसेस, कट इनटू टू पीसेस। आगे लिख दिया जाए, समझ जाइए डियर। सेवर मीन्स क्या होता है, स्ट्रिक्ट, मतलब ये कठोर होता है, क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट सेवर मीन्स क्या होता है डियर, क्या होता है, सीने वाला या भूमिगत नाला, क्या होता है, भूमिगत नाला, भूमिगत नाला। इसी तरह नेक्स्ट की बात देखिए, कॉर्प्स होता है, इसका मीन्स होता है सैन्य दल, क्या डियर, इसका मीन्स होता है सैन्य दल, सैन्य दल। देखिए नेक्स्ट की बात, कार्स मीन्स डियर क्या होता है, 100 होता है। देखिए 100 दो होते हैं, एक जो मानव का 100 उसे हम लोग क्या कार्स कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ जो मानव का 100 जो मानव का 100 होता है उसे हम लोग क्या कार्ब्स कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन जो जानवर का होता है उसे हम लोग कारकास कहते हैं, क्या, कारकास। जानवर के 100 को क्या कहते हैं, कारकस कहते हैं, और जो मानव का 100 उसे कहते हैं कार्ब्स कहते हैं। देखिए डियर, यहाँ आर को साइलेंट कर देना है। देखिए इसी तरह हम लोग आगे, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा बात इसी तरह, देखिए ऊपर लिखा है साइट। देखिए साइट मीन्स होता है उद्धरण करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, साइट होता है डियर। इसी तरह साइट और साइट, देखिए साइट की बात करें जिसका भी उद्धरण होता है, जिसका मीन्स आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट की बात करें, साइट मीन्स क्या होता है, साइट मीन्स जो आपका क्या होता है, दृश्य होता है, क्या दृश्य होता है, इसका मीन्स स्थान होता है, प्लेस, PLAC, प्लेस होता है। लेकिन ए साइड मीन्स क्या, सीनरी होता है, क्या डियर, सीनरी, सीनरी। डियर आप लोग ये अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा पेन डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए ऑनरेरियम। देखिए ऑनरेरियम, देखिए लिखा एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड एबव फिक्स इनकम एंड सैलरी, जिसका क्या, जिसका सैलरी और क्या फिक्स हो लेकिन काम उसके क्या कहते हैं, ऑनरेरियम। इसका मीन्स होता है डियर ऑनर, जिसका मीन्स होता है ऑनरेरियम मीन्स होता है बिना काम का वेतन, मतलब बिना काम का वेतन, क्या डियर, बिना काम का वेतन। इसके साथ लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। या डियर इसको एक और कह सकते हैं, थोड़ा सा पढ़िए इसका लिखा क्या है। देखिए एन इमोल्यूमेंट ओवर मतलब से अधिक, एंड एबव फिक्स इनकम एंड सैलरी। देखिए डियर इसको, इसका सही अर्थ ये होगा, मतलब वेतन के अतिरिक्त जो वेतन मिलता है उसे कहते हैं, मतलब वेतन के अतिरिक्त मिलने वाला धन, वेतन के अतिरिक्त मिलने वाला धन, मिलने वाला धन। चलिए डियर कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए ऑनररी ए है। देखिए ऑनररी, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस विदाउट चार्जिंग फॉर इट, मतलब बिना वेतन का काम करने वाला, बिना वेतन का काम करने वाला, बिना वेतन का काम करने वाला। देखिए इससे क्या ऑनररी। देखिए डियर हम लोग क्या करें इस समय, क्या जितनी भी क्लासेस आप फ्री एंड कास्ट है तो हम लोग क्या करें, बिना वेतन का काम करें, दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहलाएंगे तो ऑनररी। कहने मतलब जो कार्य या ऐसे एक्शन जो विदाउट पेमेंट के किए उसे हम लोग क्या करें, ऑनररी कहते हैं, क्या ऑनररी। अब देखिए डियर इसको आपको हाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑनर से आप देखिए जो आपका ऑनर होता है HONOUR, तो आप लोग इसको क्या हॉनर ना पढ़ेंगे, आप पढ़ा जाता तो ऑनररी। तो देखिए वन हु ऑफर्स हिज सर्विस, अपने सर्विस को देता है विदाउट चार्जिंग फॉर इट, बिना वेतन, उसे हम लोग ऑनररी कहते हैं, बिना वेतन का काम करने वाला। देखिए हॉस्टिलिटी होता है इंटेंस अग्रेशन और एंगर स्टेट ऑफ द एंटेगोनिज्म, जिसका में हॉस्टिलिटी में तो दुश्मनी, क्या डियर दुश्मनी होता है, दुश्मनी। देखिए अग्रेशन की स्पेलिंग आप लोग रट लेंगे, AGGRESSION। इसी तरह चाहे अग्रेसर रहे,
AGGRESSORS। देखिए डियर डबल नहीं कहा जाए, लेकिन याद करने का आप लोग अग्रेसर, आक्रमणकारी होता है और जो क्या हो अग्रेशन हो। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु फील्स सिंपैथी टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, जो मानव के प्रति क्या स्नेह रखता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। क्या ह्यूमैनिटेरियन, जिसका मीन्स क्या होता है डियर, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स होता है डियर, पानी पी लें। देखिए डियर बात करते हैं आगे, देखिए यही लिखा है, वन हु फील्स सिंपैथी टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, जो मानव के प्रति क्या सहानुभूति रखता उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवी। मानवी क्या डियर, मानवी होता है, क्या मानवी होता है। आप लोग इंसान लेते रहे। चलिए कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात है हैरिकेन, वायलेंट स्टॉर्म, मतलब भयंकर तूफान। हैरिकेन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। क्या डियर, तूफान, हैरिकेन। नेक्स्ट की बात करते हैं एग्जैरेट स्टेटमेंट, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना क्या कहलाता है, हाइपरबोल। कुछ लोग हाइपरबोल, हाइपरबली, इसका अतिशयोक्ति होता है। क्या डियर, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में जिसको किसी बात को क्या एग्जैरेट कर दिया जाए, बढ़ा चढ़ा कर कर दे, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। नेक्स्ट की बात करते हैं हाईजैक। देखिए फोर्सिबली टेक कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स, मतलब किसी व्हीकल को क्या फोर्सली क्या कर कंट्रोल कर लेना, उसे क्या कहते हैं, हाईजैक कहते हैं। क्या हाईजैक, जिसका मीन्स होता है अपहरण। ठीक है डियर, अपहरण। देखिए डियर थोड़ा समझना, देखिए जो किडनैप होते हैं, क्या होता है, जो किडनैप वर्ड होता है वो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, लेकिन किसी वाहन को या किसी थिंग को करना उसका हाईजैक, जिसका मीन्स क्या होता है, अपहरण कर लेना। किसी व्हीकल्स को हाईजैक कर लेना उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हाईजैक कहते हैं। किसी पर्सन को कहेंगे वो क्या किडनैप कहलाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर इंटेंट टू टेक स्मॉल एनिमल, हच, आप लोग का वुडन बॉक्स कह सकते हैं इसको, और एक और कहना तो वुडन बॉक्स। लकड़ी का बॉक्स क्या कहता है, हच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हच, जिसको मीन्स आप लोग पिजड़ा कह सकते हैं, पिजड़ा। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए अ काउ दैट हैज नॉट ब्रेड, मतलब अ काउ दैट हैज नॉट ब्रेड, जो क्या जन्म मत बच्चा ना पैदा कर, उसे क्या हाइफर कहते, क्या हाइफर। देखिए डियर इसको आपको मिस इसमें पूछा, जिसको बछेड़ा कहते, क्या बछेड़ा, बछेड़ा। देखिए मेल और फीमेल होता है, तो कहते जो मेल वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइफर। अब देखिए हाइफर की स्पेलिंग पढ़ देना, पहले ही फिर आई फिर AFER, हाइफर, इसको बछेड़ा, बछड़ा कहते हैं, बछड़ा कहते हैं डियर, बछेड़ा नहीं कहते, बछड़ा क्या कहते हैं, बछड़ा। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉट इफेक्टेड बाय एनीथिंग, किसी चीज को प्रभावित ना कर पाना, क्या कहता है, हार्डनेड, क्या कहता है, हार्ड। देखिए हार्डनेड तो मतलब होता है जो किसी चीज को प्रभावित ना होने वाला, प्रभावित ना होने वाला, उसे क्या कहते हैं। देखिए जब कोई चीज हार्ड होगा, जब कोई कठिन होगा तो टफ होगा, तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिखा देखिए हार्डनेड, जो क्या हो किसी से प्रभावित ना हो। तो डियर आप लोग इस साल लेते रहें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, सेइंग समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, जो देखिए सेइंग समथिंग जो दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, लेकिन वास्तविक में वह दिखो ना, मतलब जो चीज आपको दिख रहा है लेकिन वो वास्तविक में ना, उसे हम लोग क्या हेलुसिएशन कहते हैं। क्या हेलुसिएशन, क्या देखिए याद कर लेंगे, हेलुसिनेशन, जिसका मीन्स होता है डियर भ्रम। क्या होता है, भ्रम, जो आपको दिखे लेकिन वास्तव में हो ना, दैट इज कॉल्ड हेलुसिएशन। हेलुसिएशन मीन्स इस पर देखिए डियर, इससे आपका दो फायदा होगा। पहला नंबर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ साथ अलॉन्ग विद के साथ साथ क्या, इसके साथ जितने भी आपके क्या मिस स्पेल्ड पूछे जाते हैं, लगभग जान जाएंगे 90 एबव के यहीं से आपके मिस स्पेल मिल जाएंगे। तो डियर इससे आपका क्या दो चैप्टर तैयार, आपका पहला क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो जाएगा, सेकंड की बात करते हैं आपका मिस स्पेल भी तैयार होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अरे होते हैं भाई
टाफी साफ कर रहे होते हैं। देखिए भाई, वन हु ब्रेक्स, जो तोड़ता हो, स्टेब्लिश ट्रेडिशनल इमेज। तो डियर आपको इतना, वन हु ब्रेक्स इमेज, आपको वन हु ब्रेक्स इमेज, जो मूर्ति को तोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइकोनोक्लास्ट। क्या? आइकोनोक्लास्ट। इसका मीन्स मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। कम टू नेक्स्ट, अ पर्सन पार्टिकुलर हैबिट, जो विशेष आदत का व्यक्ति, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ना आइडियोसी। देखिए आइडियोसिक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी। क्या डियर? आइडियोसिक्रेसी मीन्स जो क्या एक विशेष हैबिट का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक विशेष सिद्धांत वाला है, विशेष आदत वाला, विशेष सिद्धांत वाला। ठीक है भैया। देखिए आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी क्या? जो पार्टिकुलर हैबिट उसे क्या? नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्शिप ऑफ द आइडोल आर इमेज, मतलब किसी मूर्ति या इमेज का पूजा करना, दैट इज कॉल्ड क्या? अडल्टरी। क्या? आइडोल्टरी। इसका मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक। ठीक है यार। जो मूर्ति को तोड़े उसे क्या? आइकोनोक्लास्ट। लेकिन जो मूर्ति की पूजा उसे क्या कहते हैं? आइडोलेटरी। क्या? आइडोल्टरी। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, आप लोग इस मिसाल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए अ प्लेस और शेल्टर और ना इस्किमो। इस्किमो एक क्या? इस्किमो एक जाति है डियर, उसको क्या? इग्लू कहते हैं। क्या? इग्लू। नेक्स्ट की बात करें, दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, जो कानून के खिलाफ, उसे क्या कहते हैं? देखिए एक होता है लीगल होता है, आप लोग सुने होंगे, एक क्या होता है? लीगल होता है। जो कानून के खिलाफ उसे क्या कहते हैं? इलीगल, जिसको अवैध कहते हैं। क्या डियर? अवैध, अवैध। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए हैंड राइटिंग दैट कांट बी रीड, बस लिखिए अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना इलिजिबल, जो पढ़ा ना उसे क्या कहते हैं? इलिजिबल कहते हैं। देखिए एक होता है इलिजिबल, एक इलिजिबल, जो पढ़ा ना उसे इलिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड, जो मना किया गया बाय द लॉ, कानून के द्वारा, प्रिवेलिंग रोक दिया गया हो, सोशल स्टैंडर्ड, जो सामाजिक स्टैंडर्ड का होता है उसे क्या? जब रोक दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इलिसिटेड। इसको कहते हैं इलिसिट। देखिए इलिसिट जिसका अवैध होता है, इसका मीन्स भी क्या होता है? अवैध होता है। थोड़ा सा समझना है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है? किसी चीज को क्या प्रोहिबिट कर दिया जाता है? क्या प्रोहिबिट कर दिया जाता है। लेकिन जो इलीगल होता है उसमें क्या होता है? लॉ को क्या खिलाफ होता है। इसमें क्या होता है? लॉ के क्या प्रोहिबिट, मना कर दिया जाता है, प्रिवेल रोक दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या? लॉ के खिलाफ होता है। दोनों मीन्स हिंदी जब आप लोग गूगल करें क्या अवैध होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, a person who cannot a person that cannot read or write, वह व्यक्ति जो पढ़ ना सके और लिख ना सके उसे क्या कहते हैं? इलिटरेट, जिसका मीन्स होता अशिक्षित, अशिक्षित, अशिक्षित डियर, या आप लोग इसे अनपढ़ कर सकते हैं। क्या? कहीं ही इलिटरेट पर्सन क्या है? अनपढ़ है। अशिक्षित, या इसी का आप लोग कह सकते हैं अनपढ़। डियर आप लोग इस मिसाल लेते रहें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इमिग्रेंट, वन हु सेटल इन द अनदर कंट्री। देखिए अभी कल हम लोग बात की, एक होता है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट होता है, और एक होता है इमिग्रेंट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक हूबहू है डियर। अब आपको बता दें एकदम तरीका, देखिए जब आए, जब कोई कंट्री में दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट, जब कोई गो सेटल हो जाए दूसरे कंट्री उसे क्या? इमिग्रेंट कहते हैं। इसका मीन्स होता है, देखिए एक होता है प्रवासी, अप्रवासी। मतलब जो आए, आ से आए उसे अप्रवासी कहते हैं। क्या? अप्रवासी। और जो दूसरे देश में जाकर सेटल उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। दोनों देखिए दोनों क्या होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए ये पढ़ते हैं नेक्स्ट की बात। देखिए नेक्स्ट क्या है? दैट इज श्योर टू हैपन, जिसका घटित होना सुनिश्चित हो उसे क्या? इमिनेंट कहते हैं, या नियर इन फ्यूचर, दैट हैपन इन फ्यूचर, दैट या कह सकते हैं दैट
दैट हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में घटित होने वाला उसे क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं इमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से क्या, जिस पर इन्फेक्शन का कोई प्रभाव ना, उसे हम लोग इम्यून कहते हैं। क्या, इम्यून कहते हैं। इम्यून मींस इस पर कहते हैं IMMUNE, जिस पर क्या कोई इन्फेक्शन है उसे क्या इम्यून कहते हैं। इसका रक्षक कह सकते हैं, रक्षा रोधक कह सकते हैं, रक्षक रोधक। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड, जो एक व्यक्ति जो हिले डुले ना, एंड अनअफेक्टेड, प्रभावित ना हो, अनअफेक्टेड बाय द अदर पीपल ओपिनियंस आर्गुमेंट और सजेशन। कहने मतलब वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के प्रभाव से, स्पीच से जब प्रभावित नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्परवियस। क्या, इम्परवियस, जो दूसरे के प्रभाव से प्रभावित ना, अप्रभावित होने वाला व्यक्ति, मतलब प्रभावित ना होने वाला व्यक्ति, प्रभावित न होने वाला व्यक्ति। देखिए अभी हम लोग एक वर्ड और बात करें, जब कोई थिंग्स नहीं प्रभावित होता उसे हम लोग क्या, हार्डनेड कहते हैं। क्या, अभी देखिए अभी इसके पहले हम लोग क्या हार्डनेड कहते हैं। जब कोई थिंग्स किसी से ना प्रभावित उसे हार्डनेड कहते हैं, जब कोई पर्सन नहीं प्रभावित उसे क्या कहते हैं, इम्परवियस कहते हैं। स्क्रीनशॉट डियर आप लोग लेते रहें। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इम्पोस्टर या हाइपोक्राइट। देखिए इम्पोस्टर मीन्स वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब वह व्यक्ति जो नहीं है लेकिन वह दिखाने का कोशिश, उसे क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या, पाखंडी कहते हैं। क्या, पाखंडी कहते हैं डियर। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, पाखंडी, पाखंडी, जिसको हम लोग सोवी पर्सन कहते हैं। क्या, सोवी, क्वैक भी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करें, दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस, जिसे प्रैक्टिस ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, इम्प्रैक्टिकेबल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इम्प्यूनिटी है डियर, यहाँ सिर्फ इतना है। देखिए एग्जेप्शन, मतलब एग्जेप्शन फ्रॉम द पनिशमेंट विदाउट रिस्क ऑफ द पनिशमेंट। कहने मतलब जिसको क्या ना तो पनिशमेंट ना किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्यूनिटी कहते हैं। क्या डियर, इम्प्यूनिटी, जिसे क्या सजा ना दिया जा सके या सजा से जो बचा रहे, बिना सजा के, बिना नेक्स्ट देखिए डियर, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, वह आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता उसे क्या, इनऑडिबल कहते हैं। जिसे सुना उसे इनऑडिबल कहते हैं, जिसे अश्रुत कहते हैं। क्या, अश्रुत कहते हैं। नेक्स्ट की डियर आप लोग 3 साल ले लें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, कम टू अहेड, पढ़ते रहे आप लोग। देखिए ट्रेवलिंग अंडर द नेम अदर देन वंस ओन। देखिए डियर कहना क्या चाह रहा है, ट्रेवलिंग यात्रा करना, अंडर द नेम दूसरे के नाम से, अदर देन वंस नोन कहना किसी दूसरे के नाम से अपने आप को क्या करना, संचालन में रखना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं इनकॉग्निटो, मतलब होता है छद्म नाम। क्या डियर, छद्म नाम, छद्म नाम। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको क्या समझा ना जाए, हम लोग क्या कहते हैं, जब समझा देखिए कंप्रीहेंशन मीन्स होता है क्या, कंप्रीहेंसिबल होता है समझ। जब आप लोग देखिए, जब आप लोग एसएससी बैंक देते हैं, जो आपको कंप्रीहेंशन एक पैसेज मिलता है, उसका मतलब वो देखना चाहता है कि जब आप में कितनी समझ है। लेकिन जब किसी कंप्रीहेंशन को आप लोग नहीं समझ पाते, वही क्या, इनकम्प्रीहेंशन, अपोजिट वर्ड कर दिया। अ स्टेटमेंट कोई कथन, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड जिसे समझा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल, जिसे असमझ कहते हैं, असमझ। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे करेक्ट है उसे इनकोरिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं,
दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इसे क्रेडिबल में विश्वास होता है, इनक्रेडिबल। देखिए डियर, जितने भी वर्ड आई से लोग अधिकतर क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, वो आपके अपोजिट वर्ड होते हैं, कहने मतलब आपके क्या एंटो होते हैं। देखिए अब देखिए क्या है, कोरिजिबल जिसे सुधारा जा सके, इनकोरिजिबल दैट कैन नॉट बी करेक्ट। अब यही बात हो जाए वन हु कैन बी करेक्ट, जिसे सुधारा जाए उससे हम लोग क्या कर देंगे, कोरिजिबल कर देंगे। इसका अपोजिट क्या क्या करते हैं, कोरिजिबल, कोरिजिबल। इसी तरह इसका अपोजिट की बात करें क्या, क्रेडिबल। क्या कहें, मेरा बहुत क्रेडिट है, क्रेडिबल, विश्वसनीय। डियर देखिए आप लोग इस मिसाल लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए फिर वही बात है, देखिए वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो थके ना उसे क्या कहते हैं, इंडिफैटिगेबल, जो थकाऊ, जिसे क्या थका ना, जिस थके ना उसे जो थके ना उसे क्या इंडिफैटिगेबल कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, उसे इनडिफेंसिबल कहते हैं। सब अपोजिट वर्ड है, इसको ऐसे पढ़ लेंगे। समथिंग दैट इज इसेंशियल एंड कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, जिसे क्या कहेंगे, डिस्पेंस्ड विद। कैन नॉट, देखिए यहां से कैन नॉट बी ना, कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, उसे क्या इनडिस्पेंसेबल कहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए दैट कैन नॉट बी अवॉइड, उसे क्या कहते हैं, इनविटेबल कहते हैं, जिसे हम लोग अवॉइड, जिसे इससे बचा ना जा सके। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट कैन नॉट एक्सप्लेन, उसे क्या कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल कह देंगे, अवर्णनीय, जिसका उल्लेख ना किया जा सके। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फिर फाली की बात है। देखिए इनफॉलिबल दैट कैन नॉट बी फेल, देखिए यहाँ लिखा है विच कैन नॉट बी फेल, जो फेल ना उसे इनफॉलिबल कहते हैं। देखिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इनफेंटिसाइड। डियर देखिए भी हम साइड, देखिए जब इनफेंट मतलब सहसा अवस्था, क्या सहसा मतलब शिशु, बेबी की हत्या कर दे या इनफेंट की हत्या कर, उसे क्या इनफेंटिसाइड, नवजात की हत्या। हिंदी की बात करें, नवजात की हत्या। देखिए डियर, आपसे साइड वाले जितने भी वर्ड बता दिए आप उसको क्या मार्कअप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू बनते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इन्फेंट्री। देखिए सोल्जर हु फाइट फुट, जो पैर मतलब पैदल, इसको हम पैदल सेना कहते हैं। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, पैदल सेना। देखिए डियर, अभी हम लोग एक होता है कैवलरी, होता है कैवलरी, इसका मीन्स होता है घुड़सवार सेना। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न, मतलब जो आसानी से आग पकड़े उसे क्या इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है। क्या डियर, ज्वलनशील, जो आसानी से आग पकड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ज्वलनशील, ज्वलनशील। चलिए आगे देखते हैं, कम टू हेड। देखिए स्किल इन द इन्वेंटिंग, तो इसे क्या इंजीनियर्स कहते हैं। देखिए डियर, स्किलफुल, जो इसके इन द इन्वेंटिंग, जो इन्वेंट करने में क्या स्किल, उसे क्या इंजीनियर्स कहते हैं, जिसका मीन्स होता है कुशल। जीनियस भी कह सकते हैं, कुशल, या आप लोग क्या दक्ष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, उसे क्या इनइमिटेबल कह देंगे। नेक्स्ट देखिए, दैट कैन नॉट बी सर्टिफाइड, उसे क्या इनसर्टिएबल कर देंगे। डियर ये बस रटने थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व इन द लिक्विड, जिसे लिक्विड में क्या घोला ना जा सके उसे क्या इनसॉल्युबल कहते हैं, अघुलनशील। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिंदी नहीं लिख रहे, अघुलनशील, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, जिसे क्या जिसका नकल ना किया जा सके। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु, इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, उसे क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट, इसी का हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं। क्या बैंकरप्ट, या इसी का हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट, जो क्या होता है दिवालिया होता है, जो अपने पेमेंट को क्या पे ना कर पाए उसे क्या दिवालिया, छोटी दिवालिया, जो अपने पेमेंट को जो अपने कर्ज को अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने कर्ज को ना चुका सके उसे हम लोग क्या इंसॉल्वेंट कहते हैं या बैंक रप्ट कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनएबिलिटी ऑफ स्लीप, मतलब जो सो ना सके, इंसोम्निया। क्या डियर, सोमनिया, नींद ना आने की एक मतलब एक क्या है हैबिट या क्या एक रोग है, उसे कहते हैं इंसोम्निया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट वही है, दैट कैन नॉट बी टच्ड, उसे क्या
इंटेंजिबल, अछूत, मतलब जिसे कहते हैं जिसे छुआ ना जा सके। नेक्स्ट कहते हैं वन हु डाई विदाउट अ विल, बिना इच्छा के मर जाना, क्या उसे कहते हैं इंटेस्टेट, क्या इंटेस्टेट, जो बिना इच्छा के मर जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टेट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए द एक्शन ऑफ लुकिंग विदाउट, द एक्शन वह कार्य ऑफ लुकिंग विद इन या इन टू वंस ओन माइंड, मतलब जिसमें क्या अपना व्यक्तिगत निजी क्या हो दृष्टि हो या सोच, उसे क्या इंट्रोस्पेक्शन का अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं, क्या अंतर्दृष्टि अंतर क्या होता है, दृष्टि होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इमीडिएटेड रिस्पॉन्स बाय द माइंड विदाउट रीजन, बिना किसी कारण को क्या कर इंट्यूशन कर देना, जिसका मीन्स होता है अंतर्बोध, अंतर्बोध रही है, अंतर्बोध कह सकते हैं या इसको अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, अंतर्ज्ञान, क्या इंट्यूशन। अब ऐसे याद है जब आप लोग ट्यूशन जाएंगे तो वहां क्या ज्ञान की बात मिलेगी, तो अंतर्बोध या अंतर्ज्ञान, इसमें साल लेते रहे आप लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए केयरफुल एंड दोहरा इंक्वायरी, किसी चीज को क्या केयरफुली इंक्वायरी करना, उसके क्या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जिसका भी इन्वेस्टिगेशन आप लोग जानते हैं जांच पड़ताल, क्या होता है जांच पड़ताल, जांच पड़ताल। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए इनविंसिबल, जो जीता ना जा सके, देखिए यहाँ लिखा है विन मतलब क्या होता है जीतना, इनविंसिबल दैट कैन नॉट बी कंक्वेड, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट की बात देखिए विजिबल है लेकिन इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके। देखिए इनवोकेशन कॉल अप गोल्ड गार्ड, देखिए यार इसको आप लोग गोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको गार्ड होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा इसको यहाँ गार्ड करिए डियर, इसको देखिए इसको बना देते हैं हम। ये क्या है डियर, एक गार्ड है, गार्ड को टाइपिस्ट महोदय क्या बना दिए हैं, गोल्ड बना दिए हैं। क्या जी, चलो भाई इसको करिए। चलिए आते हैं। देखिए इसको क्या गॉड है, GOD। देखिए कॉल अपॉन गॉड, गॉड का क्या आह्वान करना, उसे क्या कॉल अपॉन याद करना, गॉड एनी अदर पावर लाइक द हेल्प और प्रोटेक्शन, अच्छा के लिए इनवोकेशन, जिसका में आह्वान होता है, क्या डियर आह्वान। चलिए कम टू हेड, आगे बात करते हैं। आप लोग इंसान लेते रहे। देखिए इनवॉइस अ लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच विद द क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेज। थोड़ा सा डियर थोड़ा सा क्या वर्ड क्या है गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए उसको देखना, क्योंकि थोड़ा सा इनवॉइस मीन्स होता है सस और पार्ट होता है, वो टाइपिंग अलग कर दिया। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, जिसे क्या क्षत ना पहुंचाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनवल्नरेबल, मतलब जिसे क्षति ना किया जा सके। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए रिलेवेंट, जो असंगत हो, रिमार्क विच डू नॉट रिप्लाई द सब्जेक्ट अंडर द डिस्कशन, जो क्या असंगत, इसे क्या कहते हैं असंगत। देखिए थोड़ा समझते हैं। रिमार्क से टिप्पणी, विच डू नॉट रिप्लाई, जिसका जवाब ना दिया जा सके, टू सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को। जब किसी सब्जेक्ट का रिप्लाई नहीं दिया जा सकता तो हम लोग क्या कहें असंगत है, तो क्या असंगत, उसे हम लोग क्या कहते हैं इनरिलीविएंट, क्या सॉरी इसे कहते हैं रिलीविएंट। कम टू एंड, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फिर वही बात है, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे पुनः याद ना बुलाया ना, उसे कहते हैं
रिओकेबल, क्या रिओकेबल। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए फिर सब अपोजिट वर्ड है, जैसे इरिटेट, जिसे इरिटेट ना किया जाए, सॉरी, अ मैन हु इज इजिली, जो आसानी से क्रोधित हो जाए उसे क्या इरिटेबल कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोधित। देखिए डियर, आई वाले जितने भी लेटर्स अपोजिट ज्यादा हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं इनटाइनरेंट, क्या इनटाइनरेंट, जिसका मीन्स होता है बंजारा, बंजारा। लेकिन डियर यही कोई ट्राइब हो जाए तो उसे हम लोग नोमैड कहेंगे, लेकिन कोई पार्टिकुलर ट्राइब हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे नोमैड। कोई पागल नहीं होगा, मतलब नोमैड मीन्स भी क्या होता है, लेकिन वो क्या एक स्पेशल ट्राइब होती है। अब कह दे मतलब ट्राइब जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दैट इज कॉल्ड नोमैड, नोमैड। उसे क्या दोनों मीन्स एक ही होता है, इसका मीन्स भी बन जा रहा है, इसका मीन्स भी बन जा रहा है, लेकिन जो ट्राइब होगी उसे नोमैड कहेंगे, लेकिन वन हु कोई विशेष व्यक्ति होगा उसे इंटायरेंट कहेंगे, जैसे घुमंतु कह सकते हैं, डियर इसको घुमंतु भी कह सकते हैं, घुमंतु। नेक्स्ट की बात करते हैं इंटरमीडिएट, देखिए वन हु मेडिएट्स टू द सेटल डिस्प्यूट, जो झगड़ों को क्या करता है सुलझाता है, जो झगड़े को सुलझाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं इंटरमीडिएट, क्या इंटरमीडियरी, इंटरमीडिएट। इसी का भी हम लोग बात करते आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या डियर पंच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इंसेंडरी दैट विच काज लार्ज फायर, जहां क्या बड़ी व्यापक में आग वो पकड़ने का कारण उसे क्या कहते हैं ना इंसेंडियरी, क्या इंसेंडियरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए इनफ्लेमेबल विच बर्स इजिली, जो आसानी से ज्वलनशील हो, बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट की दैट विच गिव्स ब्राइट लाइट व्हेन द हीटेड, उसे क्या कहते हैं इनकैंडेसेंट। देखिए कैंडल होता है वही बताया जिसे इनकैंडेसेंट, मतलब इसका मीन्स होता है दैट विच गिव्स ब्राइट एंड व्हेन हीटेड, जब इसे गर्म किया जाए तो क्या प्रकाश दे और हीट दे, उसे हम लोग क्या इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट। डियर देखिए इसका सही हिंदी की बात करते हैं, इसको तो वही लिख दे कह सकते हैं प्रकाश, जो प्रकाश दे, जो प्रकाश दे। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए फिर ये वर्ड तो अभी आ चुका था, नॉट कनेक्टेड विद द मेन पॉइंट, जो मुद्दे से ना हो क्या कहते हैं इसे इरिलीवेंट कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु ट्राई टू द कंट्रोल वीक कंट्रीज, वन हु ट्राई जो प्रयास करता है टू कंट्रोल वीक कंट्री, जो कमजोर देशों क्या कहता है सपोर्ट करता है, उसे क्या कंट्रोल कर उसे कहते हैं इंपेरियस्ट, क्या कहते हैं इंपेरियस्ट, जिसका मीन्स कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेरिटरी, मतलब राज्यों का नेतृत्व करने वाला, राज्यों पर नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण वाला। डेढ़ आप लोग इस साल लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इंप्रेशन, देखिए पढ़ते हैं, वन हु अम्यूज बाय द कॉपिंग एक्टिविटीज ऑन अनदर, जो दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं एक्टिविटीज को क्या कॉपी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं इंप्रेशनिस्ट, क्या कहते हैं इंप्रेशनिस्ट, जो दूसरे क्या करें नकल करें, जिसको हम नकलची कहते हैं, नकलची। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर देखिए एलिजिबल, जो एलिजिबल ना हो, देखिए हैंड राइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके। देखिए एलिजिबल जिसे पढ़ा, जो पढ़ने में क्या कठिन, जैसे डॉक्टर की जो राइटिंग स्क्रिबल कहते हैं, जो डॉक्टर की राइटिंग होती है उसके हम स्क्रिबल कहते हैं, इस क्या कहते हैं, देखिए भी लिख दे रहे हैं। देखिए इंटरमेंट कन्फाइन एट डिटेन सम टू एट प्लेस, किस देखिए टू कन्फाइन पुष्टि कर देना या डिटेन उल्लेख कर देना, सम वन किसी एट द प्लेस किसी स्थान का, उसे क्या इंटरमेंट कहते हैं, इंटरमेंट कहते हैं अस्पष्टता, अस्पष्टता। नेक्स्ट की बात करते हैं
इंट्रोवर्ट, देखिए अभी हम बताए वर्ड मीन्स क्या, वन हु डज नॉट स्पोक एंड टॉक अलॉट, जो बहुत बात नहीं उसे क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट के साइनों की बात करें हम लोग इसी क्या कहते हैं टैक्सीटर्न कहते हैं। क्या डियर, टैक्सीटर्न होता है, या इसी का हम लोग कहते हैं जिसको जो कम बोलता है, जिसको हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं, इसी को रेटिसेंट कहते हैं। क्या, रेटिसेंट कहते हैं। इसी को हम लोग टैक्सीटर्न कहते हैं, टर्न कहते हैं, या इसी का हम लोग क्या रिजर्व कहते हैं। क्या डियर, रिजर्व। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें। क्या भाई, चलिए डियर देखिए आज हम लोग देखिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आई तक का अल्फाबेट आई तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग को आई से आगे पढ़ें, क्योंकि क्लासेज क्या लंबी हो तो उससे अब भी क्या होते हैं बोरियस। और भाई हम भी कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, गर्मी का सीजन क्या प्यास लगने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।